कैसे हैं आप लोग। तो आपको जैसा कि पता है हम इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो तीसरा टॉपिक चल रहा है अपवाह तंत्र। कल जो है वो हमने क्वेश्चन 59 तक का रिवीजन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 60 का रिवीजन करेंगे। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा द्वितीयक सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, अपवाह प्रतिरूप को जाना जाता है। अपवाह प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जालीनुमा होगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका? जालीनुमा है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को जाना जाता है। किस नाम से? अभिकेंद्री के नाम से। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? अभिकेंद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजक को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से अनुक्रमित किया गया है? निम्नलिखित में से नदियों के किस संयोजक को भारत में उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में सही रूप से संयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा, सिंधु एवं महानदी। गंगा, सिंधु एवं महानदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को ए से अंकित किया गया है और दूसरे को कारण आर से अंकित किया गया है। आपका उत्तर निम्न कोड़ों में से चुनिए। पहला है हिमालय की नदियां बारहमासी होती हैं, तो ये सही है। हिमालय की जो नदियां होती हैं वो बारहमासी होती हैं। नेक्स्ट है कारण प्रदेश को केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा मिलती है। प्रदेश को केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि इसका जो कथन दिया है वो तो सही है, बाकी जो कारण दिया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम सही ढंग से अनुक्रमित है? किलोमीटर में लंबाई के हिसाब से जो है आरोही क्रम में दे रखा है, कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, जैसे व्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी और गंगा नदी, क्योंकि आरोही क्रम में पूछा है ना। तो क्या होगा? व्यास नदी, रावी नदी, यमुना नदी और गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, नदी की सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? नदी की सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कावेरी एवं हेमावती होगा, क्योंकि गोदावरी, पंचगंगा, नर्मदा, बैतूल, झेलम, पार्वती सही नहीं है। तो पहला इसका सही है क्या? कावेरी एवं हेमावती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? विशाल शिवालिक नदी को विभिन्न मुख्य प्रणालियों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कथन पूछा है, कौन सा गलत है? तो पहला कथन है, गंगा और इसकी हिमालयी सहायक नदियां, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी हिमालयी सहायक नदियां, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।